पश्चिम बंगाल संतालडीह के कोलवाश्री में न्यू भोजडी कोलवाश्री मेन गेट के समक्ष गेट मीटिंग हुई। गेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रेसिडेंट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी बॉडी मेंबर डी के मुखर्जी ने किया, जिसमें भारी संख्या में मजदूर उपस्थित हुए और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और मजदूरों के समर्थन में ऑल इंडिया सेक्रेटरिएट मेंबर AIUTUC के समर कृष्णा सिन्हा ने अपने संबोधन में प्रबंधन को चिदाए कि मजदूरों पर शोषण करना बंद करो और मजदूरों का समय से पर वेतन, बोनस आदि अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करे। और इसी भी कंपनी को केंद्र सरकार घोषित किया कि कम से कम मजदूरों को दैनिक मजदूरी 596 रूपये देना पड़ेगा, लेकिन ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मात्र 250 रूपये दिया जाता है। बोनस के नाम पर मजदूरों को 2500 रूपये दिया जाता है। देश के कानून के मुताबिक मजदूर को 8.33% से होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार देते नहीं। श्रमिक लोग आवाज उठाने वालों को काम से निकाल दिया जाता है और 2.0 TPA के सेक्रेटरी आकाश महतो और 4 श्रमिक लोगों को काम से निकाल दिया गया। ठेकेदार 5 श्रमिक लोगों को जल्द से जल्द योगदान नहीं दिया जाएगा तो उग्र आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि इसी शिकायत प्रबंधक से हमने बार बार की और कई आला अधिकारी को इसकी लिखित शिकायत दी, लेकिन सभी अधिकारी चुप्पी लगाए हुए बैठे हुए हैं और मजदूरों को काम के दौरान सेफ्टी संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सुविधा कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता। मौके पर सेक्रेटरी ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी AIUTUC के प्रबीर महतो, डी के मुखर्जी, समर कृष्ण सिन्हा के अलावा सैकड़ों मजदूर मौजूद थे। भोजडी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। बताए किस कारण में आज भोजडी न्यू कोलवासरी में गेट सभा रखा गया है? भोजडी कोलवासरी में जो न्यू यूनिट है, ये न्यू यूनिट में जो ठेका कर्मचारी काम कर रहा है, ये कर्मचारियों को सरकार निर्धारित तो जो मजदूरी है, जो सैलरी है, वो नहीं मिलता है। और वर्कर को डेली मजदूरी है 596 रुपया 596, लेकिन उन लोग को मिलता है 265 पर डे। और इनको जो कानून का माफिक जो 8.33 बोनस मिलना था वो भी नहीं दिया गया था। इसीलिए हमारा यूनियन AIUTUC एफिलिएटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन ये मांग लेके लगातार संघर्ष कर रहा है। जब तक ये मांग कामयाब नहीं होगा ये संघर्ष चलेगा। इसीलिए आज के गेट मीटिंग इंतजाम किया गया। यहाँ के जो वर्कर है, वर्कर्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? वर्कर से प्रॉब्लम यही हो रहा है, हर वर्कर को जो तलब मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए, उसको आधा से कम दे रहा है। ये लोग सब खा ले रहा है, ठेकेदार खा ले रहा है। और यही पर कुछ संगठन है, वो संगठन सब मालिक का दलाल है। सिर्फ AIUTUC इसको खिलाफ के लड़ रहा है, वर्कर्स का पक्ष लेके लड़ रहा है। 8.33 बोनस हमारा देश का कानून है, हर वर्कर को मिलना चाहिए, लेकिन वो कानून तोड़ के इनको दे रहा है 1500-2000 रुपया दे रहा है। और इसको मदद कर रहा है कुछ यूनियन यहीं पर, जिसको ठेकेदार अंदर में काम कर रहा है, जिसको ठेकेदार, वो ठेकेदार भी है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी है और लीडर भी है। एक ही साथ वो लीडर भी है, ठेकेदार भी है। हर वर्कर से छीन रहा है डेली 300 से ज्यादा रुपया। जब तक इनको जब सैलरी 596 पर डे ये मांग कामयाब नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। एक्चुअली अभी सेल्सी रेट के हिसाब से वर्कर को कितना पेमेंट होना चाहिए? 596 पर डे। अभी तत्काल में कितना मिल रहा है? 265 पर डे। तो वर्कर क्या इसका विरोध किया है? हाँ, विरोध किया है। जो विरोध कर रहा है उसके ऊपर धमक दे रहा है, नौकरी से निकाल दे रहा है। लोग बोले जो दे रहा है ये लेना चाहिए, अगर तुम राजी नहीं होगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज जो गेट मीटिंग हो रहा है, अंदर में ये लोग वर्कर को डांट रहा है कि कोई मीटिंग में शामिल मत हो। वर्कर लोग सब हमारा अंदर में हमारा साथ है, लेकिन जो वर्कर मांग कर रहा है जो मेरा जो कानून का माफिक तलब मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, वो देने पड़ेगा। उनको बोल रहा है जो दे रहा है यही ले लो, तुम राजी नहीं है तो दूसरों को हम ले लाएंगे। क्या ये संबंध में लेकर प्रबंधक से आपके माध्यम से या जो आपकी संस्था उसके माध्यम से बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत बहुत दबी हुई है। तो क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोला हम लोग कोशिश कर रहा है, हम लोग देख रहा है, कोशिश कर रहा है। हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम का हो रहा है, हम मैदान में लड़ाई में है, हम कानून का लड़ाई में है। हम लोग हमारा मांग सूत्री दे दिया है डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास और कोल इंडिया के पास भी दे दिया। ये संघर्ष साथ साथ गेट मीटिंग भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है। और जो वर्कर सबसे खतरा ये हुआ, अपना जो मांग, जो उनका कानून का माफिक मिलना चाहिए, वो मांग लेके लड़ाई कर रहा है। उनको धमक दे रहा है जो दे रहा है ये लेना ही पड़ेगा। तुम राजी नहीं हो तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, हमारा जो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है आकाश महतो, देख लीजिए, आकाश महतो
इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये लोग लिख रहा है, ये लोग लड़ रहा है वर्कर को पक्ष लेके, जिस तरह से निकाल दिया गया। जिस तरह से सर आप बताएं कि आकाश महतो को नौकरी से निकाल दिया गया, किस कारण से निकाला गया? इसीलिए निकाल दिया गया, ये मांग लेके हर वर्कर को इकट्ठा करके वो लड़ाई किया था, इसीलिए निकाल दिया गया। और हर वर्कर के लोग बोल रहा है अगर तुम भी ये मांग करो ये हमारा 596 रुपया देना चाहिए, तुम्हारा नतीजा भी आकाश महतो का वहाँ पे होगा। जिस तरह से अभी न्यू प्लांट बन रही है, किनके कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम है उनका? मेन कॉन्ट्रैक्टर है एसीबी। तो अभी जो पदभार किनको मिला है, जो कार्यकाल जो चल रहा है, किनके माध्यम से चल रहा है? वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दे के काम कर रहा है वो। सब कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, जो रुपया, जो सैलरी, जो वेज पर डे वर्कर को मिलना चाहिए वो तो देने पड़ेगा। वो एसीबी इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, उसको सब कॉन्ट्रैक्टर है कुछ, वो सब कॉन्ट्रैक्टर इनको दे रहा है 265 पर डे। अभी जो यहाँ की प्रबंधक है, अगर आपकी मांगे पूरा नहीं करते तो इससे आगे आप क्या सोचे हैं? इसको आगे हम लोग और संघर्ष तेजी करेंगे, संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। जब तक आकाश महतो को नौकरी नहीं मिलेगा और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष धीरे धीरे और तेजी होगा। वर्करों में सेफ्टी का किस तरह से काम किया जाए, सेफ्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सेफ्टी के बारे में यही बोल रहा है, जो हर वर्क अंदर में काम करने के लिए इनको जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए वो देने पड़ेगा। ये छोड़ के ये लोग 8 घंटे से ज्यादा जो काम कर रहा है उसको देश का कानून का माफिक जो ओवरटाइम मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहा है। सबसे खतरा हो गया कॉन्ट्रैक्टर, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो ठेकेदार है, साथ साथ वो लीडर भी है, वही वर्कर को ले आ रहा है और वही वर्कर को बोल रहा है 265 रुपया लेके तुमको काम करने पड़ेगा। उससे 220, 230 भी दे रहा है हर वर्कर से 300। किस कारण से आप यहाँ गेट मीटिंग किया गया? कारण तो मेरा साथी बताया आपको, पहले जो बोले थे वही मेन कारण है कि यूनियन करना हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को यूनियन लोग खड़ा होने नहीं देगा, चैलेंज ले। अब पुराने वर्षरी का एम्प्लॉय थे, वहाँ हम लोग यूनियन बनाए थे, तो संघर्ष जबरदस्त संघर्ष हुआ था, इसमें जान खतरा हो गया था। मैनेजमेंट को हम लोग छोड़ा भी था, मैनेजमेंट सर झुका के हम लोग का डिमांड को माना, तो यह भी वही होगा, वही उसी का शुरुआत है। आज उसी का शुरुआत हो रहा, समझे ना। कितना हो अपना चालबाजी करे, जितना हो दलाल चक्र को ले आए, दलाली करने के लिए वो यहाँ टिकेगा नहीं। यहाँ जो आम जनता का जो परिवेश है, इस परिवेश से हम लोग यहाँ अपना संगठन बनाए थे, आज भी बरकरार है, उसको इतना जल्दी से उड़ा देना यहाँ का आदमी लोग मानेगा नहीं। बात इसी का है, मिनिमम वेज देता कि नहीं देता है, उससे बढ़कर डिमांड जो है यहाँ एक लैंड लेने नहीं हुआ, या ऑलरेडी एक्सेस लैंड है। जैसे लैंड लूजर को पास से जमीन लेके प्लाट बनाया जाता है, या ऑटोमेटिकली इतना बेनिफिट उसको मिला, तो इसका मतलब क्या, एक्सीडेंट होता है आदमी को, घर में भी ऐसा है, एक्सीडेंट केस को दिखता नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस बूट्स नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर तो बात रह गया, डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। ये कहाँ होता है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम लोग जो काम किए थे उसमें कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट को हम लोग खड़ा करके डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज उसको आके हाथ जोड़ करके माफी मांगने हुआ, समझे, उसका नौकरी जाने वाला था। तो नेचुरली इस जगह पर हम लोग लड़ाई किए थे, इसलिए हम आए, हम भी हैंडीकैप्ड आदमी है, लेकिन अब प्रेसिडेंट है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, बहुत कुछ अब अफसोस है कि हम फिजिकली मूव नहीं कर पा रहे, तो हमारे साथी लोग सब है कर रहे हैं। तो मजदूरों के लिए क्या कुछ सोचे हैं आप? जो डिमांड, जो बकाया जो हम लोग डिमांड किए हैं उसको तो देने हो गई, अब उसके लिए बातचीत चल रहा है। वो लोग तो बोले नहीं कि आपका डिमांड नाजायज है, ये नहीं मिल सकता है, तभी नहीं बोला,
यहाँ 2500 रुपया अभी बोनस दे रहा है। उस बोनस में किसी को 2000, किसी को क्या नाम हुआ आपका? আকাশ মাহাতো। आपके साथ क्या परेशानी हुई है? দুর্গাপূজার সময় মানে ইয়ে 29 তারিখে ইয়ে হয়েছিল, ফাঁড়িতে একটা ঘেরাও হয়েছিল। তারপরে 8.33 মালিকের সাথে চুক্তি হয়েছিল যে তোমাদের 8.33 আর বোনাস দেওয়া হবে এবং মিনিমাম ওয়েজেস 265 টাকা যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা এখন দিতে পারবো না, পরে সেটা ইয়ে করা হবে, এই কথা বলা হয়েছিল। তারপরে 1 মাস কাজ বন্ধ ছিল। তারপরে আমরা কাজে ঢোকার চেষ্টা করি, সব লেবার ঢুকেছে, কিন্তু আমিও ঢোকার চেষ্টা করি, বলছি তোমার কাজ নেই এখানে, তুমি বাইরে চলে যাও, ঠিক আছে। এই করে আমাকে দিন দিন পরিশ্রম করে 1.5-2 মাস ধরে পরিশ্রম করতে থাকে। তারপরে আমি একসাথে 7 জন আমরা জয়েন করি কাজে, ওরা 6 জন কাজ করছে। এখন আমাকে 2 দিন কাজ করার পর বন্ধ করে দিয়েছে। 19-20 তারিখে কাজ করেছি, তারপরে বলছে তোমার কাজ নাই, তুমি এসিবিকে বলো, এসিবি কাজ থেকে তুমি কাজ যাও। এই হচ্ছে প্রবলেম। तो किस कारण से आपको काम से निकाल दिया गया? ওই মিনিমাম ওয়েজেস, 8.33 बोनस, गेट पास। तो ये जो आप बताए हैं अपने हक के लिए लड़ाई की, ये अपने हक के लिए किन से बात किए थे आप? ये जो आपको बताएं आप, किसी जो आपका मांग है 5.96 इतना आपको 8.33 ये तो आपको मिला जाए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।